हेलो एवरीवन। चाय तो आज मेरी गर्म ही है, लेकिन आज जो करप्शन से रिलेटेड मैं मैटर शेयर करना चाहता हूँ वो उससे भी ज़्यादा गर्म है। करप्शन है डीटीसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो चाय को करते हैं साइड पे और बात करते हैं आज करप्शन की। जैसा कि आप सबने देखा ही होगा, जब भी हम घर से निकलते हैं बाइक पे या कार पे, तो हम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। कोई रेड लाइट जंप ना हो उसका ध्यान रखते हैं, पेपर पूरे हो उसका ध्यान रखते हैं, कोई आगे पुलिस वाला ना खड़ा हो उसका ध्यान रखते हैं। तो हमारे अंदर एक डर रहता है कि कोई पकड़ ना ले, जिसकी वजह से हमारा चालान ना कट जाए। ये खौफ सब में थोड़ा थोड़ा जरूर होता है। लेकिन क्या आपने ये देखा है कि डीटीसी के बस ड्राइवर्स के अंदर ये थोड़ा सा भी खौफ होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैं आज बताता हूं आपको। ये करप्शन से रिलेटेड ही मैटर है। आपने देखा होगा कि डीटीसी की बस मिडल लेन में खड़ी करके पैसेंजर्स को उतारती है, चढ़ाती है। ये बिल्कुल वायलेशन है और पब्लिक की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ है ये। एज पर रूल डीटीसी की बस स्टैंड के सामने बॉक्स के अंदर खड़ी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? सबसे पहले जाम लगता है। दूसरी चीज, पब्लिक की सेफ्टी खतरे में होती है। तीसरी चीज, जाम लग रहा है तो नेचुरली पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही। बड़ी बड़ी बातें तो हम बहुत कर लेते हैं कि पोल्यूशन के लिए ये करेंगे वो करेंगे, ये रूल आएगा वो रूल आएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये छोटे छोटे मैटर जो हैं इनको इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर रखा है। इस मैटर में सबसे पहले मैंने तो एक आरटीआई डायल की डीटीसी डिपार्टमेंट में, और उनसे मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन किया कि क्या डीटीसी बस मिडिल लेन में बस को खड़ा करके पैसेंजर्स को उतार सकती है या चढ़ा सकती है? तो उनका जवाब था बिल्कुल नहीं, ये इलीगल है। लेकिन क्या आपने देखा कि बसें ऐसे करती हैं, रूल्स फॉलो कर रही हैं? नहीं कर रही। दूसरी चीज, जो दूसरा क्वेश्चन मैंने उनसे किया कि आपने कितने चालान काटे 2025 में इस वायलेशन से रिलेटेड? तो उनका जवाब था 95%। 95% डिपो का जवाब आया मेरे पास कि इस तरह का कोई चालान उन्होंने नहीं काटा है 2025 में। तो क्या हम ये मान लें कि 2025 में इन्होंने कोई वायलेशन ही नहीं किया? ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वायलेशन तो हम रोज देखते हैं अपनी जिंदगी में, और हर बंदा देखता होगा कि डीटीसी बिल्कुल खुले सांड की तरह बसों को कहीं भी रोक के कहीं पैसेंजर को उतार रही है, चढ़ा रही है और लोगों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रही है। बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। और तीसरी चीज, जब मैंने उनसे पूछा कि अगर इस तरह का वायलेशन होता है तो कितने का चालान, कितने की पेनल्टी ड्राइवर के ऊपर बनती है, तो उनका जवाब था फर्स्ट टाइम 500 रुपए, सेकेंड टाइम 1000, थर्ड टाइम 1500, फोर्थ टाइम 2000 एंड फिफ्थ टाइम टर्मिनेशन, सीधा जॉब से बर्खास्त। रूल तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि आधा जवाब तो इन्होंने ही दे दिया कि 2025 में तो कोई चालान काटा ही नहीं। ये है डीटीसी की हालत। अब आगे बढ़िए, अभी करप्शन शुरू नहीं हुआ है, करप्शन तो अभी शुरू होगा, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, इनके पास हो सकता है टाइम ना हो चालान काटने का, एक आधी कंप्लेंट मैं ही कर देता हूँ। मैंने एक कंप्लेंट की मोदी मिल
बस स्टैंड की, उसकी वीडियो बनाई, फोटोग्राफी की और टीटीसी हेडक्वार्टर में भेज दिया कि ये वायलेशन हो रहा है जी, आप इनके ऊपर एक्शन लीजिए। उनका जवाब आया मेरे को 10-15 दिन बाद कि मेरी कंप्लेंट उनको मिली है और हमने इसके ऊपर आपकी कार्रवाई कर दी है। और कार्रवाई क्या की है, और खेद भी जताया कि हमें खेद है और आगे से ऐसा नहीं होगा, ये भी उन्होंने कहा। बहुत अच्छी बात है जी, खेद है जी आपको, अच्छी बात है, लेकिन खेद का तो वैल्यू तब बनती है जब आगे आप ये सब चीजें बंद करें। और जो उन्होंने एक चीज बोली मेरे को कि ड्राइवर के ऊपर एक्शन ले लिया गया है और उनका चालान काट दिया गया है 100 रुपए का। यकीन मानिए मेरे पांव तले जमीन लगेगी कि ये 100 रुपए क्या चीज है। 100 रुपए की तो मूंगफली ना है, और तुम इतनी बड़े बड़े बस जो 6-6 कारों की जगह घेरती है, 30-30, 40-40 बाइकों की जगह लेती है, वो खुलेआम वायलेशन कर रही हैं, और आप उसको कह रहे हैं 100 रुपए का चालान। 100 रुपए का चालान, जबकि आरटीआई में क्लियरली मेंशन था कि 500 का चालान है और 500 से लेकर 10,000 तक चालान है। 100 रुपए का चालान है ही नहीं रूल्स में, लेकिन इन्होंने कितने का काटा, 100 रुपए का। मैंने इमीडिएटली उस डिपो मैनेजर को कॉल किया कि आपने ये किस बेस पे काटा है ये 100 रुपए का चालान, जबकि ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है। पहले तो वो सोच में पड़ गया कि मैं क्या जवाब दूं। फिर मैंने उसको बताया कि मैंने आरटीआई भी डाली थी, उसमें आपने जवाब भी दिया था कि 500 रुपए का चालान है, 1000 रुपए का चालान है, 1500 का चालान है, 2000 का चालान है, उसके बाद टर्मिनेशन है। ये 100 रुपए का चालान कहां से आ गया, किस बेस पे काटा, कौन सा रूल है जो अलाउ कर रहा है आपको ये 100 रुपए का काटने का। तब उन्होंने जो मुझे बात बताई वो है करप्शन। और बात ये है कि ये 100 रुपए का चालान, जो 500 रुपए वाले चालान है, वो उनके ऊपर एप्लीकेबल है जो डीटीसी बस के ड्राइवर हैं ऑन डीटीसी पे रोल। और जो डीटीसी की बसेस चला रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उनके ऊपर वो रूल ही नहीं एप्लीकेबल होता। उनके लिए इन्होंने अलग से एक रूल बना रखा है, ये टाटा कंपनी के लिए। मैंने उनसे पूछा ये कौन सी कंपनी के ड्राइवर्स हैं, वो कहते हैं ये टाटा कंपनी की है, तो इनके लिए अलग रूल्स हैं। ये क्या बात हुई, यहां करप्शन की शुरुआत होती है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आम इंसान को तो ये पता भी नहीं होगा कि इस तरह का करप्शन हो रहा है। ये कौन सा रूल है, सरकारी बंदों के लिए अलग रूल, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया अलग रूल। अरे उससे हमें क्या लेना देना, डीटीसी तो गवर्नमेंट ही है, उसके अंदर कोई भी बंदा चला रहा हो, वायलेशन तो एक ही रूल माना जाएगा। अलग अलग रूल कैसे बन सकते हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए, एक का 100 रुपए। और वो 100 रुपए भी आपने उसको नहीं काटा, वो सीधा टाटा कंपनी में भेज दिया, वो उससे ले ना ले पता ही नहीं आपको। वो कह रहे हमने टाटा कंपनी को 100 रुपए का चालान भेज दिया, खत्म होगी बात जी हमारी। कहां से ये जो खुले सांड की तरह घूम रहे हैं ड्राइवर, पूरा वायलेशन करते हैं, कहां से कंट्रोल में आएंगे। यही रीजन है इनडिसिप्लिन का। और मैं हैरान होता था कि ये ऐसा करते क्यों हैं, डिसिप्लिन में क्यों नहीं चलते। यही रीजन है, क्योंकि इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। इनके लिए बकायदा रूल बनाए गए हैं ताकि इनकी सेफ्टी रहे, इनको कोई दिक्कत ना हो, ये जो करना चाहें वो करें, ये आजाद है। ये है करप्शन। अब मैं इस चीज में नहीं जाना चाहता कि ये कौन सी सरकार ने किया, मुझे नहीं पता। ये कांग्रेस ने किया रूल इंप्लीमेंट, आम आदमी पार्टी ने किया, बीजेपी ने किया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ना मैं इन चीजों में पढ़ना चाहता हूं। मेरा मतलब है रूलिंग पार्टी से। जो आज के समय में सरकार है उसको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बातें हम करते हैं वन वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन रूल, या एक देश में, देश की राजधानी में, एक ही डिपार्टमेंट में दो रूल चल रहे हैं, एक प्राइवेट रूल, एक सरकारी रूल। यह है क्या हमारा संविधान कि प्राइवेट बंदों के लिए छूट और गवर्नमेंट के लिए अलग रूल। जबकि डीटीसी में
मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर ही हैं। पे रोल पे तो बहुत कम बंदे रह गए हैं, अब बहुत कम बंदे, सारे कॉन्ट्रैक्टर पे हैं। तो उनका आप 100 रुपए का चालान काटोगे, और वो चालान भी तब कटेगा जब कोई मेरे जैसा सरबरा कंप्लेंट लेके आएगा, तब जाके ये 100 रुपए काटेंगे इनका चालान। कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। और उस डिपो में मैनेजर का, जिस बस का मैंने चालान काटा था, यकीन मानिए मैंने 2 दिन तक उसको पूरे उस बॉक्स के अंदर, बस स्टैंड के आगे जो बॉक्स होता है उसके अंदर रुके हुए देखा। यकीन मानिए इतना अच्छा लग रहा था ना वो, कोई ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा था, पब्लिक की सेफ्टी हो रही थी। लेकिन 2 दिन के बाद फिर वही हाल, क्योंकि उन्हें पता है वो बंदा तो एक बार कंप्लेंट कराया होगा, वो चला गया, अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही चलाओ जैसे चलाते हैं। और 2 बार तो ऐसा हो गया है कि मुझे अपनी बाइक गाड़ी डीटीसी की बस के आगे रोक के उसको उतार के समझाना पड़ा कि बस कैसे चलाते हैं, बस कहाँ खड़ी की जाती है, उससे बहस करनी पड़ी। क्या यही काम रह गया हम पब्लिक का कि डीटीसी के बस के ड्राइवर्स को उतार उतार के उनको रूल समझाए? ये काम हमारा है क्या? ये काम हमारा है? ये काम सरकारों का है कि रूल बनाए, उस पर इंप्लीमेंट करे। ये हमारा काम नहीं है। तो फाइनली मैंने अपनी तरफ से जो एक्शन लेना था मैंने ले लिया, क्योंकि मैं सारे बस स्टैंड तो नहीं कर सकता कंप्लेंट, सारी बसेस की कंप्लेंट नहीं कर सकता, सारे बस स्टैंड की नहीं कर सकता। ये हर एक दिल्ली सिटीजन की जिम्मेदारी है कि वो भी अपने लेवल पे कुछ कंप्लेंट्स करें, ताकि इनकी आंखें खुलें, उनको पता चले कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो अपने लेवल पे मैंने एक दो चीजें एक्शन लिए हैं। एक तो जो आरटीआई का मेरे को जवाब आया था 500 रुपए 1000 रुपए वाले, जो मुझे घुमाने के लिए था, उस पर मैंने अपील डायल कर दी है। जब भी उसका मेरे पास नंबर आएगा तो उस पर मैं कार्रवाई आगे करेंगे, जाके इसको मुझे करना पड़ेगा फॉलो अप कि उन्होंने मुझे गलत जवाब कैसे दिया। प्राइवेट रूल के बारे में उन्होंने मेरे को क्यों नहीं बताया, सिर्फ सरकारी रूल के बारे में क्यों बताया, जबकि अप्लाई तो आप प्राइवेट ही रूल कर रहे हो। अलग ही एक साम्राज्य बना रखा है, एक मुखोटा डीटीसी का, सरकारी मुखोटा। और अगर उसकी आत्मा के अंदर, उसके अंदर चले जाओ तो पता चलता है कि एक प्राइवेट कानून चल रहे हैं, प्राइवेट संविधान चल रहा है, प्राइवेट संविधान। कभी सुना है किसी देश में प्राइवेट संविधान? प्राइवेट संविधान, कमाल है यार। उम्मीद लगाए बैठे हैं हम लंदन को टक्कर देंगे, अमेरिका को टक्कर देंगे। और मेरे ही जानकार हैं जो लंदन वगैरह गए हुए हैं, कनाडा गए हुए हैं, तो वो मेरे को एक दिन बता रहा था, कह रहा वहां पे तो इतना डिसिप्लिन है कि पूरी बस एकदम प्रॉपर बॉक्स के अंदर खड़ी होती है, और बाय चांस अगर एक बस बॉक्स के अंदर खड़ी है और दूसरी बस आ जाए तो वो उसके पीछे ही लगाएगी, और वो दरवाजा भी नहीं खोलेगी जब तक आगे वाली बस चली नहीं जाएगी और पीछे वाली बस बॉक्स के अंदर नहीं आ जाएगी, तब तक वो पीछे वाला बॉक्स दरवाजा नहीं खोलता। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा ये बेकार की बात है, वो डिसिप्लिन विसिप्लिन में कुछ भी नहीं है, वो भी इंसान है, वो भी खुले सांड की तरह ये रूल तोड़ना चाहते हैं, खुले आजादी के साथ ये सब कुछ करना चाहते हैं, डिसिप्लिन में नहीं वो रहना चाहते। वो भी इंसान है, वो भी, उन्हें भी अंदर होता है कि ये आराम से चलाओ, कोई हमें रोके ना टोके, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि वहां पे कानून नाम की चीज है, वहां कानून बना रखे हैं। जितने वायलेशन यहाँ दिल्ली में हो रहे हैं उतने वायलेशन लंदन, पेरिस में, अमेरिका में हो जाए तो यकीन मानिए उनको तो सैलरी मिलेगी नहीं, उनको पल्ले से कुछ देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, और नौकरी जो जाएगी वो लग जाएगी। तो उनको तो ये काम करना ही पड़ेगा। इसी तरह का डिसिप्लिन चाहिए, रूल्स ही डिसिप्लिन बनाते हैं, डिसिप्लिन रूल नहीं बनाते। आपको रूल बनाने पड़ेंगे, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ रूल तो बने हुए हैं, लेकिन उसको घुमाने के लिए अलग से प्राइवेट कानून बना रखा है। 100 रुपए का चला, कमाल है यार।
थोड़ी सी भी अगर शर्म है ना ये डीटीसी के बड़े बड़े अफसरों में, तो इसको इमीडिएटली खत्म करना चाहिए रूल को, और ये सख्ती से इंप्लीमेंट करना चाहिए ये 500 1000 वाला रूल। हर बस स्टैंड के आगे बॉक्स होना चाहिए, उस बॉक्स के अंदर ही बस खड़ी होनी चाहिए, उसी से डिसिप्लिन आएगा, लोगों की सेफ्टी होगी, जाम कम होगा। यकीन मानिए 10% जाम कम हो जाएगा दिल्ली का अगर सारी बसेज ऐसे खड़े होने लग पड़े। और जाम कम होगा तो पोल्यूशन तो कम होगा ही होगा। लेकिन ये नहीं, ये तो पोल्यूशन के लिए बस पटाखे बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उल्टे सीधे काम करवा लो इनसे, जितने करवा सकते करवा लो। लेकिन जिसमें 1 रुपया नहीं लगना, ये जो मैं चीज बता रहा हूं इसमें 1 रुपया नहीं लगना। लगना क्या है, सिर्फ एक रूल बनाना है, उसको इंप्लीमेंट करना है सख्ती के साथ, और 1 रुपये का खर्च नहीं होगा। दिल्ली से 10% जाम खत्म, 10% पोल्यूशन खत्म, लोगों की सेफ्टी बढ़ गई, एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। ये छोटी सी बात इनको समझ नहीं आ रही। कहीं भी बस रोकी जा रहे हैं, कहीं भी पैसेंजर को उतारी जा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सीएम मैम से, रेखा गुप्ता जी से, कि प्लीज इस मैटर में थोड़ा इंटरफेयर कीजिए, और मैं इससे रिलेटेड पूरी डिटेल आपको और अपना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, मिस्टर पंकज कुमार, इनको ऑलरेडी मेल कर चुका हूं। तो मैं ये समझता हूं, मुझे आपसे उम्मीदें बहुत हैं कि आप जरूर इस पर एक्शन लेंगी, और दिल्ली की जो व्यवस्था बनी हुई है, पुरानी व्यवस्था, इसको चेंज करिए, डिसिप्लिन लाइए। हमें भी लगे कि हम लंदन जैसे, पेरिस जैसे शहरों में रह रहे हैं, बल्कि उनसे भी कंपेयर को करना है, तो उनसे भी आगे जाना चाहते हैं हम। लेकिन अभी तक हम एक रूल नहीं बना पाते, रूल ही हमने बाईपास कर रखे हैं। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस पर थोड़ा इंटरफेयर करके इसको खत्म किया जाए, प्राइवेट रूल को, और सरकारी रूल को लागू करके दिल्ली की सेफ्टी के लिए, दिल्ली के लोगों की सेफ्टी के लिए काम किया जाए। जय हिंद।